यूहन्ना रचित सुसमाचार बहुत ही फेमिलियर बाइबल वर्स है, लगभग सभी लोगों को ये वचन याद होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद। कोई भी एक जन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पे 7 पद में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा। तो ये बात कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं। और यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं और मुझ में से मेरे द्वारा जो है तुम प्रवेश करोगे तो उद्धार को तुम पाओगे। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, यानी शैतान के बारे में, शत्रु के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि चोर के 3 काम कौन कौन से लिखे हैं यहाँ पर? चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। ये टारगेट होता है शैतान का। लेकिन आज हम लोग बहुतायत के जीवन के बारे में हम लोग मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से इस बात को कहते हैं कि मैं इसलिए आया। बोलेंगे मैं इसलिए आया। बोलेंगे यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं जीवन पाऊं। और कैसा जीवन पाऊं? कैसा जीवन पाऊं? बहुतायत का जीवन, अबेंडेंट लाइफ। इंग्लिश में लिखा है अबेंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन। आप दूसरी बाइबल में देखेंगे तो उसके अनुवाद में लिखा है भरपूरी का जीवन, यानी फुलनेस। हालेलुया। एक ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया जिसमें भरपूरी है। हालेलुया। जिसमें आनंद की भरपूरी है। बोलो आनंद की भरपूरी, शांति की भरपूरी, चंगाई की भरपूरी, सामर्थ की भरपूरी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा जीवन हमें देने के लिए आया जो भरपूरी का जीवन है, जो बहुतायत का जीवन है। जिस जीवन के अंदर बहुतायत का जीवन एक ऐसा जीवन होता है जिसके अंदर किसी भी चीज की जो है ना कोई भी कमी जो है वो नहीं होती। सबसे पहले हम बहुतायत को मैं आपको जो है समझाना चाहता हूं 5 बातों के द्वारा कि आखिर बहुतायत होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग इस बहुतायत को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि ये बहुतायत देने के लिए ही, ये भरपूरी देने के लिए ही, ये बहुतायत की जिंदगी देने के लिए, भरपूरी का जीवन देने के लिए ही यीशु मसीह आया। हालेलुया। और कोई और नहीं, यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुतायत का जीवन होता क्या है, उसके बाद ये हमारे जीवन में कैसे एक्टिवेट होगा, फिर उसको समझेंगे। हालेलुया। सबसे पहले बहुतायत होती क्या है? 5 बातें बोलेंगे। 5 बातें। ऐसे 5 उंगली दिखाकर बोलेंगे 5 बातें। आपके साथ वाले को बोलिए आज हम 5 बातें सीख रहे हैं बहुतायत के बारे में, कि बहुतायत क्या होती है। कई बार पता है रेनू सिस्टर नहीं नजर आ रहे कई बार क्या होता है कि जो बहुतायत होती है, बहुतायत जब हमको ज्ञान होगा ना उस चीज का, तो उस नॉलेज से हमारे अंदर एक विश्वास आएगा और उस विश्वास से वो आशीष हमारे अंदर क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। हमने सीखा कि पवित्र आत्मा का एक वरदान है आत्माओं की परख। हमें नहीं पता था कि आत्माओं की परख क्या होता है, लेकिन हम कितने लंबे समय से 4 महीने हमने इस वरदान के बारे में सीखा।
हालेलुया। आत्माओं की परख के वरदान के बारे में हमने वेडनेसडे बाइबल स्टडी में 4 महीने लगातार सीखा। तो 4 महीने सीखने के बाद 20 प्रकार की दुष्ट आत्माओं के सीखने के बारे में सीखने के बाद किस तरह फायर प्रेयर होती है, किस तरह छुटकारे की प्रार्थना होती है, जब हमने सीखा तो हमें एक ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा उस ज्ञान से हमारे अंदर एक विश्वास पैदा हुआ। अब उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 पद में लिखा है क्या विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। बोलो ज्ञान से विश्वास आता है, विश्वास से सामर्थ आती है, सामर्थ से गवाही तैयार होती है। और आज बहुत आयत की गवाही तैयार हो रही है। हालेलुया। मुझे आमीन नहीं सुनाई दे रहा। हालेलुया। आज आपके लिए गवाही है, बहुत आयत की गवाही है आज आपके लिए, आज भरपूरी की गवाही है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज अबेंडेंट लाइफ की गवाही आपके लिए है। और अगर आप उस गवाही को चाहते हैं तो वो गवाही तैयार होगी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। और परमेश्वर की सामर्थ आती है विश्वास के द्वारा, और विश्वास आता है वचन के द्वारा। हालेलुया। आज जब आप वचन को सुन रहे हैं बहुतायत के बारे में, तो ये बहुतायत के बारे में आपको पता लग रहा है। पता लगने के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपके मन के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जिसका नाम है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे मन की फैक्ट्री में, बोलो मेरे मन की फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, विश्वास का प्रोडक्ट। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम बहुतायत के बारे में सीखेंगे। 5 बातों से हम सीखेंगे कि बहुतायत क्या होती है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं। बहुतायत का मतलब है अबंडेंस, यानी भरपूरी, फुलनेस। हालेलुया। लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर हमें कैसी बहुतायत देना चाहता है, कैसी बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया, कैसी भरपूरी देने के लिए आया। बोलो 5 बातें, 5 उंगली दिखाकर बोलो 5 बातें। हालेलुया। एक उंगली दिखा के बोलो स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली। दोबारा से बोलेंगे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली। यानी आत्मिक रूप से। बोलो आत्मिक रूप से। दूसरा मानसिक रूप से। तीसरा शारीरिक रूप से। फिर चौथा है आर्थिक रूप से। और 5वां है सामाजिक रूप से। हालेलुया। परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से भी बहुतायत देना चाहता है। परमेश्वर आपको मानसिक रूप से भी बहुतायत देना चाहता है। परमेश्वर आपको शारीरिक रूप से भी बहुतायत देना चाहता है। परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली, फाइनेंस में भी बहुतायत देना चाहता है। और सोशली, समाज में भी परमेश्वर आपका एक अच्छा नाम करना चाहता है, आपका एक अच्छा रुतबा करना चाहता है, एक अच्छी पहचान परमेश्वर आपकी बनाना, एक अच्छी गवाही परमेश्वर आपकी और मेरी बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहले देखेंगे स्पिरिचुअली अबंडेंस। हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय निकालेंगे। स्वर्गीय आशीषें हमें मिली हैं प्रभु यीशु मसीह में, है ना। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद। हाँ, इफिसियों 1:3। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 3 पद देखेंगे। प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए किस बारे में बात हो रही है। आत्मिक आशीष के बारे में बात हो रही है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री नए नियम में 264 नंबर पेज के ऊपर है। नए नियम में 264 नंबर पेज के ऊपर 1 अध्याय और उसका 3 पद, जहां शीर्षक भी लिखा है मसीह में आत्मिक आशीषें।
सब बोलेंगे मसीह में आत्मिक आशीषें। मैं सुन रहा था एक प्रभु के दास को, और मैंने इस बात को सीखा उनके द्वारा, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। उन्होंने इस बात को सिखाया कि हमारी सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स से शुरू होती हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक प्राणी हैं। आमीन। हमने आत्मा में नया जन्म प्राप्त किया है। अब हम शारीरिक नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, बल्कि अब हम एक आत्मिक मनुष्य हैं। हम शारीरिक शरीर में हैं, लेकिन शारीरिक नहीं है। बोलो, मैं शरीर में हूं। शरीर में है या नहीं है? शरीर में है या नहीं है? बॉडी है ना हमारे पास, लेकिन हम शारीरिक नहीं। हम शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम शरीर में हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलते। हम आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम आत्मिक लोग हैं। हमने आत्मा में नया जन्म प्राप्त किया है। हम आत्मा में उन्नति करने वाले लोग हैं। आत्मा में बलवंत बनने वाले लोग हैं। आत्मा में बढ़ने वाले लोग हैं। हम आत्मिक प्राणी हैं। जब आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं, हम आध्यात्मिक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। तो हमारी सारी ब्लेसिंग्स जो है ना, वो हमारे स्पिरिट से कनेक्टेड है, क्योंकि हम आत्मिक प्राणी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से ट्रांसफर होके वो चीज हमारे मन में आएगी, मन से हमारे शरीर में आएगी। जब हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों की पत्री, 2 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक क्या रहें? पूरे निर्दोष रहें और सुरक्षित रहें। आत्मा, प्राण और देह। हालेलुया। इंग्लिश में हम कहते हैं स्पिरिट, और कहते हैं, हम कहते हैं उसको कहते हैं स्पिरिट और सोल एंड बॉडी। उसके लिए ग्रीक भाषा में जो वर्ड यूज हुआ है, वो वर्ड बॉडी के लिए वर्ड यूज हुआ है सोमा, और जो स्पिरिट है, स्पिरिट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है न्यूमा। हालेलुया, हालेलुया। और सोल के लिए जो ग्रीक भाषा में वर्ड यूज हुआ है वो है साइको। न्यूमा, साइको, सोमा। हालेलुया। तो ये साइकोलॉजी जो हम कहते हैं ना, साइको, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन, साइको, तो वो प्राण से संबंधित है। सोमा यानी जो बॉडी की बात की जा रही है, शरीर की बात की जा रही है। और स्पिरिट, न्यूमा, है ना। जैसे सांस में दिक्कत होती है तो कौन सी बीमारी होती है? निमोनिया। न्यूमा, न्यूमा सांस जो हम कहते हैं, सांस की जो प्रॉब्लम होती है ना, न्यूमा। तो न्यूमा, साइको, सोमा। बोलो एक बार, आपको याद हो जाएगा। न्यूमा, साइको, सोमा। हाँ, न्यूमा का मतलब स्पिरिट, ये मूल भाषा के वर्ड यूज हुए हैं बाइबल के अंदर। साइको का मतलब प्राण यानी मन। हालेलुया। और सोमा का मतलब बॉडी यानी शरीर। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि न्यूमा से चीज जो है वो साइको में आएगी, साइको से जो चीज है वो सोमा में आएगी। यानी स्पिरिट से सोल में और सोल से बॉडी में। वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम्हारा मन दुखी होगा तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। लेकिन मन का प्रसन्न होना शरीर के लिए बेस्ट मेडिसिन है। हालेलुया। बेस्ट मेडिसिन है कि आप क्या हैं? खुश हैं। तो आपका शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा। हालेलुया। तो हमारा शरीर हमारे मन के साथ कनेक्ट है, और हमारा मन हमारी स्पिरिट के साथ कनेक्ट है। हमारा शरीर हमारे मन के साथ कनेक्ट है, और हमारा मन हमारी स्पिरिट के साथ, जो आत्मा हमारे अंदर है उसके साथ हमारा मन कनेक्ट है। आत्मा हमारी खुश होगी तो मन खुश होगा, मन खुश होगा तो तन खुश हो जाएगा। हालेलुया। आत्मा अगर दुखी है तो मन दुखी होगा, और मन दुखी होगा तो तन भी दुखी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको क्या सीखना है कि हम एक आत्मिक प्राणी हैं। हमारी जो आशीषें हैं
वो स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, परमेश्वर ने हमें मसीह में, बोलो मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की, बोलो सब प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हालेलुया। और इसका देखो यूनानी भाषा में नीचे मूल का अर्थ भी लिखा है। आपकी बाइबल में देखो, जहां पे आप 264 नंबर पेज पे पढ़ रहे हो, वहां पे नीचे देखो लिखा है 3 नंबर यू का मतलब होता है यूनानी, यानी यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा। यहां देखना है, यहां ये देखिए, नजर आ रहा है? देखो यहां देखो, मेरी बाइबल में दिखाऊं आपको, ये जो आप पढ़ रहे हो, आपने ये तीसरा पद पढ़ा है, तो जो वहां पे होते हैं उसी पेज के नीचे होते हैं। इस पेज पे जो आएगा उसके यहां पे होंगे, इस पेज पे जो आएगा उसके यहां पे होंगे। तो इस पेज पे देखो 264 नंबर पेज पे ये 3 नंबर लिखा है नीचे, और 3 नंबर के आगे स्टार लगा है, फिर लिखा है यू, लिखा है, बोलो ना। तो यू का मतलब क्या होता है? यूनानी। यू का मतलब यूनानी, यानी एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द। यू का मतलब है यूनानी। आप पुराने नियम में देखेंगे तो इब्रानी होता है वहां पर, क्योंकि पुराना नियम ज्यादातर इब्रानी भाषा में लिखा गया, और नए नियम में आप देखोगे यू लिखा रहता है। यू का मतलब होता है यूनानी, यानी ग्रीक भाषा। तो यूनानी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, अब ये स्टार कहां पर लगा है? आप देखो ऊपर जो तीसरा पद लिखा हुआ है, वहां लिखा है आत्मिक आशीष, और आशीष के ऊपर स्टार लगा हुआ है। मिला आपको? जहां लिखा है ना तीसरा पद, देखो सब प्रकार की आत्मिक आशीष, तो आशीष के ऊपर स्टार लगा हुआ है ना। तो आशीष के ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सी आशीष की बात मूल भाषा के शब्द में की जा रही है? आप समझ रहे हैं? कौन सी आशीष की बात मूल भाषा के शब्द में? आत्मिक आशीष से मतलब है, नीचे यूनानी में जो मूल शब्द इस्तेमाल हुआ उसका अर्थ दिया है आशीष से आशीष, यानी आत्मा से आशीष मन में जाएगी, मन से आपके शरीर में जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में जाएगी, आपकी जेब के पर्स में जाएगी, लेकिन आएगी आपकी आत्मा से होते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मिक आशीषें आत्मा से जुड़ी हुई हैं। बोलो आत्मिक आशीषें आत्मा से जुड़ी हुई हैं, और आशीष से आशीष आएगी, आशीष से आशीष आएगी। पहले आत्मिक आशीष आएगी, फिर आत्मिक आशीष से बाकी सारी आशीषों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। ये बात आपको मेरे को समझानी थी, और ये बात देखो कितने अच्छे तरीके से बाइबल के अंदर लिखी है। लेकिन हम कई बार बाइबल को ऐसे ही पढ़ जाते हैं, ध्यान नहीं देते कहां स्टार लगा है, कहां पर नीचे उसका मूल शब्द का अर्थ लिखा है। ये सारे हमारे लिए लिखे हुए हैं, हमको बहुत ध्यान से बाइबल को पढ़ना है। आशीष से आशीष, जब हम एक अबेंडेंस की बात कर रहे हैं, एक बहुतायत की बात कर रहे हैं, तो वो बहुतायत की आशीषों का रास्ता आत्मिक आशीषों से खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हर प्रकार की आशीष का रास्ता मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आत्मिक आशीष के रास्ते से खुलेगा, क्योंकि मैं एक आत्मिक प्राणी हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वो बहुतायत देखिए यहां पर लिखा है, जो आत्मिक आशीषें, यानी आशीष से आशीष जो परमेश्वर हमें देगा, वो आशीषें कैसी होंगी? लिखा है सब प्रकार की। हालेलुया, बोलो सब प्रकार की, सब प्रकार की। हालेलुया। हालेलुया। कितने प्रकार की? सब प्रकार की। हालेलुया, सब प्रकार की आशीषें हमें परमेश्वर देगा। उन आशीषों से आशीषें निकलती चली जाएंगी हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, मिलेगी नहीं,
दी जा चुकी चुकी है। हालेलुया। देखो दोबारा देखो इस वचन के ऊपर, एक ही वचन में मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। देखो यहां पर यह बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। यानी आपको यीशु मसीह में हर एक प्रकार की आशीष दी जा चुकी है। हालेलुया। बोलो मुझे मिल चुकी है। हालेलुया। आपको दी जा चुकी है, आपको बस उसको क्लेम करना है, आपको बस उससे क्लेम करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए एक एफडी कराई हुई है। यीशु मसीह ने आपके लिए एक 10 लाख की एफडी कराई हुई है। आपका नाम उसमें लिखा है और वो तारीख यीशु मसीह ने लिख दी है कि जब भी ये आए उसे दे देना, और अब आपको जाकर उस एफडी को सिर्फ क्लेम करना है। यीशु मसीह ने मेरे लिए कर दिया, दे दो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए ये कर चुका है। वो मेरी चंगाई का काम पूरा, वो मेरी बीमारियों के लिए कोड़े वो खाएगा नहीं। अब जब हम कहते हैं यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे दोबारा कोड़े खाने पड़ेंगे, नहीं। वो हमारी चंगाई के लिए ऑलरेडी क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा, उसने क्रूस के ऊपर क्या कहा कि पूरा हुआ। तुम्हारी चंगाई का काम, और ना केवल शरीर की चंगाई का, लिखा है परमेश्वर भजन संहिता 138 में लिखा 8 पद में, यहोवा पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने ना केवल हमारे शरीर की चंगाई के लिए कोड़े खाए, बल्कि उसने हमारे मन की शांति के लिए भी कुछ किया। आमीन। लिखा वो खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंता को मेरे ऊपर डाल दो। वो परमेश्वर ना सोमा को हील करता है, वो साइको को भी हील करता है, वो न्यूमा को भी हील करता है, वो स्पिरिट को भी चंगा करता है। उसने दाखरस और तेल उंडेला और मेरी आत्मा को चंगा किया। हालेलुया। मैं पापों में डूबा हुआ था, मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, मैं शरीर के अभिलाषाओं में खोया हुआ था, लेकिन एक दयालु सामरी मेरे जीवन में आया, जिसकी दया की दृष्टि मेरे ऊपर हुई और उसने मुझे उठा लिया। हालेलुया। और उसने अपने आत्मा को मेरे ऊपर उंडेल दिया और दाखरस और तेल को उंडेल कर मेरे घाव को चंगा कर दिया और मुझे सराय में लेकर आया, मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। वो मेरा दयालु पिता है, वो मेरा प्रभु है जो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। वो मेरा पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने ना केवल मेरी शरीर की चंगाई के लिए काम किया है, उसने मेरे मन की चंगाई के लिए, मेरी शांति के लिए भी काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आनंद के लिए भी उसने काम किया है। हालेलुया। मेरी चिंता को दूर करने के लिए भी उसने काम किया है। मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे पापों के कारण वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से मैं क्या हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। हालेलुया। उसने सब कुछ मेरे लिए क्या किया है, पूरा किया है, पूरा कर दिया है। आत्मिक आशीषें प्रभु यीशु में मसीह में हमें दी जा चुकी है। हालेलुया। हमको बस क्लेम करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमको नहीं पता था, लेकिन आज पता लग गया, विश्वास आ गया। विश्वास के साथ हमको अंगीकार करना है और बोलना है, यीशु मसीह में मुझे हर एक प्रकार की, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी जा चुकी हैं। ये ना उद्धार करता मेरे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। मैं विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं और डिक्लेयर करता हूं और क्लेम करता हूं, ये आत्मिक आशीषें मेरी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, ये हमें दी जा चुकी है। मेरे प्रियो, मेंटली हम देखेंगे, दूसरे पॉइंट के ऊपर आएंगे। नीति वचन उसका 2 अध्याय, नीति वचन और उसका 2 अध्याय उसका 6 पद देखेंगे। वहां प्रभु का वचन क्या कहता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 2 पद, 2 अध्याय उसका 6 पद, 2 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि बुद्धि यहोवा नहीं देता, हाँ, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हाँ, किसने बोला था ये वचन आज? एंजल है ना। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने वचन तैयार किया, मैंने ये वचन नोट किया हुआ है और उस बच्ची ने भी आज इस वचन को बोला है। हालेलुया।
बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि यहोवा ही देता है, यानी और कहीं से आप बुद्धि प्राप्त नहीं कर, यहोवा ही देता है। यहोवा ही देता है, बोलो यहोवा ही देता है। यहोवा ही देता है। ज्ञान आपको मिलेगा, संसार से मिल जाएगा आपको। कौन सी गाड़ी का नया मॉडल आया, कौन सी बाइक का नया मॉडल आया, बहुत सारे लोगों को इस बारे में ज्ञान होता है ना। कौन सी नई चीज आई है मार्केट में, कौन सा नया लिपस्टिक आया, कौन सा नेल पेंट आया, कौन सा हेयर कलर आया है नया। लोगों को ज्ञान होता है, ज्ञान संसार में देता है, संसारिक ज्ञान। लेकिन वचन का ज्ञान हमें पवित्र आत्मा देता है, हालेलुया। और बुद्धि हमें केवल यहोवा ही की ओर से मिलती है। यहां वचन बताता है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ। देखो यहां पे तीनों चीजें आ गई जो हमने सीखी थी इस वचन में। जो हमने अभी फ्राइडे को 3 चीजें सीखी थी, फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में 3 चीजें आ गई। यहां पर बुद्धि भी आ गई, ज्ञान भी आ गया, और सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, शॉर्ट वीडियो भी भेजा था मैंने एक, उसमें भी था ये। सबसे पहले ज्ञान आता है। पवित्र आत्मा हमें वचन को सिखाता है, हमें पता लगता है, ज्ञान आता है। बोलो सबसे पहले ज्ञान आता है, सबसे पहले ज्ञान आता है। नॉलेज, बोलो नॉलेज। सबसे पहले हमें किसी चीज की क्या होती है, नॉलेज होती है। हमें कोई ज्ञान आता है किसी चीज का। उसके बाद जब हमें ज्ञान आता है, यहां देखो बेटा, ज्ञान आने के बाद दूसरी चीज जो होती है वो होती है, हमको ज्ञान आने के बाद अब समझ आ जाती है। समझ का मतलब क्या होता है, समझ किसको कहते हैं, समझ यानी अब हम समझदार बन गए। अब हमें समझ हो गई कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना है, ये एक समझ होती। ज्ञान होना, किसी ने हमें बताया भाई ऐसी सिचुएशन आए ना तो ऐसा करना, हमें पता लग गया, इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हमें उस चीज का ज्ञान हो गया। अब वो सिचुएशन आ गई, तो अब उस सिचुएशन के आने पे अब हमारे पास क्या है, समझ है। क्योंकि हमने ज्ञान लिया है तो अब हमारे पास समझ है कि इस सिचुएशन में अब मुझे क्या करना है। हालेलुया, उसको कहते हैं समझ। फिर तीसरी कैटेगरी आती है बुद्धि की। बुद्धि यानी विजडम, जो केवल यहोवा ही देता है। यही सुलेमान ने कहा मुझे बुद्धि का वरदान चाहिए। परमेश्वर ने कहा बुद्धि, सुलेमान ने जब मांगी तो सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि मुझे वो बुद्धि क्यों चाहिए, ये भी बताया सुलेमान ने। क्यों चाहिए, क्या पता है आपको क्या लिखा है वचन में, क्या कहा सुलेमान ने, क्यों चाहिए मुझे ये बुद्धि? हाँ, ताकि मैं तेरी प्रजा का सही न्याय कर सकूं। जो प्रजा तूने मुझे दी है, जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी है, मैं उस प्रजा का सही न्याय कर सकूं, इसलिए मुझे बुद्धि का वरदान दे। क्योंकि सुलेमान इस बात को जानता था कि बुद्धि केवल यहोवा ही की ओर से, और यह सुलेमान का ही नीति वचन है, यह सुलेमान के द्वारा लिखा गया ही नीति वचन है। नीति वचन किसने लिखे हैं, सुलेमान ने। और सुलेमान ही इसी बात को कह रहा है जिसने बुद्धि मांगी परमेश्वर से, और वही कह रहा है कि बुद्धि केवल हमें कहां से मिलती है, यहोवा की ओर से। वो एक्सपीरियंस बंदा लिख रहा है इस बात को, हालेलुया हालेलुया, क्योंकि उसने उस बुद्धि को परमेश्वर से क्या किया है, प्राप्त किया है। हालेलुया, उसने उस बुद्धि को मांगा परमेश्वर से और उस बुद्धि को उसने परमेश्वर से प्राप्त किया। हालेलुया, उसे अनुभव है उस चीज का, और वो कह रहा है इस बात को कि बुद्धि केवल यहोवा की ही ओर से मिलती है। हालेलुया। और बुद्धि क्या मदद करती है, बुद्धि ने सुलेमान की मदद की कि वो उस प्रजा का क्या कर सके, सच्चा न्याय, यानी डिसीजन लेने के लिए, फैसला सुनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए। बोलो निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, जोर से बोलो निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए। बोलो बुद्धि निर्णय लेने के काम आती है। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ये बुद्धि हमें यहोवा की ओर से मिलती है। ज्ञान और समझ की बातें यहोवा ही के मुंह से निकलती हैं, और वो ज्ञान और समझ की बातें परमेश्वर का वचन है। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो लिखा है यहोवा के मुंह से निकलता है। यहां लिखा है ना, ज्ञान और समझ की बातें यहोवा के
मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। तो वो वचन जो यहोवा के मुंह से निकलता है, उस वचन के द्वारा हम बुद्धि प्राप्त करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम समझ प्राप्त करते हैं। हमें पता होता है हमें किस सिचुएशन में क्या करना है, कौन सी परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, और हमें क्या सही निर्णय लेना है किस समय। हालेलुया। क्या सही निर्णय हमें लेना है। और देखिए, निर्णय लेना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये कहां का, ये साइको का काम होता है। निर्णय यहां से लिया जाता है। निर्णय कहां से लिया जाता है? दिमाग से, यानी मन से। मन से हम डिसाइड करते हैं। हालेलुया। डिसाइड कहां से करते हैं? हम मन से डिसाइड करते हैं, नहीं हमको जाना है, नहीं हमको करना है, नहीं हमको लिखना है। यहां से डिसाइड किया जाता है। तो जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनके पास किस चीज की कमी है? बुद्धि की कमी है। जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आज हमको चर्च जाना है, जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आज हमें बाइबल पढ़नी है, जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आज हमें नोट्स बनाने हैं, जो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, उनके पास किस चीज की कमी है? बुद्धि की कमी है। क्योंकि बुद्धि से ही डिसाइड किया जाता है। हालेलुया। बुद्धि का काम ही यही है। बुद्धि का काम ही यही है कि डिसाइड करना। सुलेमान ने बुद्धि मांगा, प्रभु ताकि मैं ये निर्णय ले पाऊं, मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि कौन सही है और कौन गलत, ताकि मैं उन लोगों का सही न्याय कर पाऊं। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है, और बुद्धि जो है वो यहोवा की ओर से ही मिलती है। आज लोगों के पास बुद्धि की कमी है, इसीलिए बुद्धि की कमी होने के कारण ही वो लोग सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बुद्धि की कमी के कारण लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हालेलुया। समय की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी है। पैसे की कमी नहीं है, प्रभु से प्यार करने की कमी है। क्योंकि अगर प्यार होगा तो वो प्रेम सब कुछ आपसे करवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए। आज हमें बुद्धि की जरूरत है, और वो बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ना केवल हमारे आत्मिक आशीषों का काम प्रभु ने किया है, बल्कि हमारी मानसिक आशीषों का काम भी प्रभु यीशु मसीह ने किया है। वो हमें ना केवल आत्मिक रूप से बहुतायत या भरपूरी देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमें बुद्धि में भी भरपूरी देना चाहता है। हालेलुया। 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 बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे बुद्धि में भरपूर करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है उसकी बुद्धि क्या है? अगम। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये बात आपको पहले भी कई बार सिखाई है। प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, लल्लो चप्पो करना मेरी आदत नहीं। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं जो सच है, और सच बोलते हुए मुझे डर नहीं लगता। मैंने पहले भी आपको यह बात कई बार समझाई है कि जो परमेश्वर है वही वो चाहता है कि हम क्या हो? बने। वो पवित्र है, वो चाहता है कि हम क्या बने? वो बुद्धिमान है, वो चाहता है कि हम भी। हालेलुया। वो सामर्थी है, और वो चाहता है कि हम भी क्या बने? वो दयालु है, वो चाहता है कि हम भी। हालेलुया। जैसा परमेश्वर है वैसा वो चाहता है कि हम बने। हालेलुया। जैसा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है। और एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो काम करे जो मैं करता हूं, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करे। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए। एक चोर कभी नहीं चाहता मेरा बेटा भी चोर बने, चाहता है क्या? हाँ। एक डाकू कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा डाकू बने। एक गरीब कभी नहीं चाहेगा, अगर ऑटो चलाने वाला होगा वो कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी भी बड़ी होकर ऑटो चलाए। चाहेगा क्या? एक मोची कभी नहीं चाहेगा मेरा बेटा भी बड़े होकर जो है मोची के लिए सड़क पर बैठे। चाहेगा कभी? नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बने। क्यों? क्योंकि वो
सिद्ध पिता है। ही इज द परफेक्ट फादर। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसके जैसे बने, हम उसकी संतान है, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है। उसकी बुद्धि अगम है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से कोप करने वाला, वो पवित्र परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, इसलिए वचन में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक के 1 अध्याय के 8 पद में कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं एक आग है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी आग बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोला यीशु मसीह की। इसलिए हमको परमेश्वर ना केवल फिजिकली भरपूर करना चाहता है, वो हमें मेंटली भी भरपूर करना चाहता है, ताकि हम सही निर्णय ले पाए, ताकि हम सही निर्णय ले पाए। हमें समझ हो कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, हमें अपनी दिनचर्या को कैसे मैनेज करना है, हमें अपने आत्मिक जीवन को कैसे मैनेज करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने परिवार को भी देखना है, हमें अपनी जॉब को भी देखना है। लेकिन लानत है उस जॉब पे जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। सच है ये बात। प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे और मैंने उनको इस बात पे एग्री किया। उन्होंने कहा अगर ऐसी जॉब जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर कभी आपको ऐसी जॉब देगा ही नहीं जो आपको परमेश्वर से क्या करे, दूर करे। हालेलुया, हालेलुया। आप उस जॉब पे रहते हुए परमेश्वर आपको मौके देगा कि जो आपके साथ काम करते हैं आप उनको सुसमाचार दें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप वहां आत्माओं को जीते। आपकी जॉब सुसमाचार का एक स्थान बन जाएगी आपके लिए। हालेलुया, आपकी जॉब आपके लिए सुसमाचार का एक स्थान बन जाएगी। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए मौके ही मौके हैं। आपकी नौकरी आपके लिए मौका है। आप कहीं बस में जा रहे हैं, आपके लिए मौका है। आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आपके लिए मौका है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके लिए मौका है। मौके ही मौके हैं आपके लिए। ये सारी चीजें आपको परमेश्वर के कामों से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के कामों को करने के लिए दी गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपको यह आशीष नहीं दी, बल्कि परमेश्वर के काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको यह आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आज कहते हैं मेरी नौकरी ऐसी है, मैं नहीं कर पाता, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। वो कहते हैं मेरी नौकरी ऐसी है, मुझे प्रभु के लिए टाइम नहीं मिल पाता। मैंने कहा प्रभु ने तुम्हें नौकरी इसलिए दी है ताकि तुम प्रभु के कामों को करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो, हमको प्रैक्टिकल व्यक्ति बनना है। प्रैक्टिकल। एक दिन यीशु मसीह हमारा न्याय लेगा। हालेलुया। और उस समय हम प्रभु यीशु मसीह को क्या जवाब देंगे, इस बात को हमको सोचना है। बहुत ही गंभीर बात है। दिस इज वेरी सीरियस। हमें गंभीर होना है इन सब बातों के लिए। तीसरी बात को हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसका 6 पद। वहां क्या लिखा है? स्पिरिचुअली अबेंडेंट लाइफ, मेंटली अबेंडेंट लाइफ और फिजिकली। यिर्मयाह 33:6। देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हाँ, देखिए ये परमेश्वर की इच्छा है। वो हमें न केवल आत्मिक आशीषों से भरपूर करना चाहता है, बुद्धि से भरपूर, मेंटली ब्लेसिंग से भरपूर करना चाहता है। एक बहुतायत के जीवन में आत्मिक मानसिक आशीषों की भरपूरी के साथ साथ क्या शारीरिक आशीषों की भी भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमको शारीरिक रूप से भी क्या करना चाहता है? बलवंत करना चाहता है। मूसा के बारे में हम देखते हैं, वचन बताता है मूसा जब 120 वर्ष का था, उसकी आंखों की रोशनी जो थी वो धुंधली, उसका पौरुष नहीं घटा था, उसकी आंखों की रोशनी जो है वो धुंधली नहीं पड़ी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था फिजिकली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करना है। आज आपको देखिए, जब आपको मैं बहुतायत के बारे में आज सिखा रहा हूं, जब परमेश्वर का आत्मा हम सबको सिखा रहा है, मुझे और आपको, हमको आज इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह में हमें हर एक प्रकार की आत्मिक, मानसिक
शारीरिक आशीषें भरपूरी के साथ दी जा चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। फाइनेंशियली मैं दिखाना चाहता हूं आपको एक वचन, नीति वचन की पुस्तक उसका 10 अध्याय निकालेंगे। नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 22 वचन हम जानते हैं ना कि धन, हाँ यहोवा की आशीष से मिलता है हाँ। और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हाँ, धन यहोवा की आशीष ही से, यहां पर भी देखो ये हमने पढ़ा था ना, बुद्धि यहोवा ही से। हालेलुया, बुद्धि यहोवा की ओर ही से दी जाती है। और यहां पर भी लिखा है कि धन भी यहोवा की ओर से ही, वो धन जिसके साथ दुख मिला हुआ संसारिक लोग जो धन प्राप्त कर रहे हैं, जो यहोवा परमेश्वर, देखिए इस बात को हमको समझना है। हम लोग जब परमेश्वर की ओर से धन की आशीष को प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में एक आनंद होता है। हालेलुया, हमारे जीवन में उद्धार का एक आनंद होता है, हमारे जीवन में एक शांति होती है। हालेलुया, हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होता, हम परेशान नहीं होते, क्योंकि वो धन हमें हमारे परमेश्वर यहोवा की आशीष से प्राप्त हुआ है। हालेलुया, धन होना गलत नहीं है, धन का लालच गलत है, धन का लालच होना गलत है, लेकिन धन होना गलत, क्योंकि धन यहोवा की ओर से मिलता है। अब्राहम कितना धनी व्यक्ति था, अब्राहम कितना, परमेश्वर ने अपने जन को कहा जहां तक भाग सकता है भाग, जहां तक तू भागेगा वो सारी जमीन मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, वो स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की छाल। वो कितना धनवान परमेश्वर है। हालेलुया, आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, तो यीशु मसीह को जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाती है, उसको धन की भेंट भी चढ़ाई जाती है। हालेलुया, उसको उसके साथ धन की भेंट भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो धन जो है वो यहोवा की ओर से मिलता है, बुद्धि यहोवा की ओर से मिलती है, लंबी उम्र यहोवा की ओर से मिलती है, ये जीवन, ये सांसें यहोवा की ओर से मिलती हैं, और हमें इनका इस्तेमाल हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हालेलुया, धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो। हालेलुया, कितने लोग रिसीव कर रहे हैं आज इस वचन को? मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि आप सभी लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, सुपर ब्लेस्ड हो। हालेलुया, भरपूरी के साथ फाइनेंस में ब्लेस हो आप। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको आपके परिवारों के लिए पैसे की आशीष को बोलता हूं, मैं आपकी रसोइयों में ड्राई फ्रूट्स को बोलता हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए अच्छी अच्छी चीजों को बोलता हूं। यीशु मसीह के नाम से आपके खत्ते भरे और पूरे रहें, आपके बैंक अकाउंट भरे रहें, आपकी जेबें भरी रहें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या हो जाएं? धनी हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब निर्बल कहे कि मैं क्या हूं? बलवान हूं, और निर्धन कहे कि मैं क्या हूं? हालेलुया, निर्धन ये ना कहे कभी भी कि मैं क्या हूं? हाँ, निर्धन हूं। मेरी पत्नी मुझे सलाह दे रही थी कि आप ऐसा कभी मत बोला गुरु, और मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया। मैंने जब मैं कहता है अभी तक कि हाँ हमें YouTube से कोई इनकम नहीं आती है, अभी तक नहीं आई है, ये सच है कि YouTube से, Facebook से हमें कोई इनकम नहीं आती है, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि आप ये बोलना छोड़ दो, आप ये बोलना शुरू करो कि हमें YouTube से बहुत इनकम आती है, क्योंकि निर्धन ये ना कहे कि मैं निर्धन हूं, वो कहे कि मैं धन हूं। आप बोलोगे कि आती है तो आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कहता हूं मुझे YouTube से लाखों रुपया आता है यीशु मसीह के नाम से, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारी हजारों ब्रांचेस को ओपन कर दिया है। हालेलुया, हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ी जॉब दे दी है सिस्टर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपना मेकअप आर्टिस्ट का अपना बिजनेस बड़े लेवल पे स्टार्ट करेंगे आने वाले समय।
हालेलुया, हालेलुया। कंपनी आपको अपनी फ्रेंचाइजी देंगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हमें वो नहीं कहना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो नहीं कहना जो हमें दिख रहा है, हमें वो कहना है जो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम आंखों से देखकर चलने वाले लोग नहीं हैं। वचन बताता हम विश्वास के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और विश्वास लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बहुत मोटे हैं और आपको डबल एक्सल और 3XL आता है, आप बोलना शुरू करो, मैं अब एक्सल कपड़े खरीद रही हूं, और देखो आपका साइज एक्सल पे आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपकी टेबल गायब हो सकती है। हालेलुया। मैं बताया तो ना, टेबल, बहुत सारे पास्टर्स लोग जो है टेबल साथ में लेके चलते हैं, कप पिया और उसी पे रख दिया, टेबल की जरूरत ही नहीं है, पेट ही, टमी टेबल। हालेलुया। तो वो टेबल जो है वो गायब हो जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो चीजें नहीं हैं उनको परमेश्वर ऐसा बोलता है जैसे कि वो हैं। आज से हमें भी ये शुरू करना है। हालेलुया। हमको आज से वो बोलना शुरू करना है जो हम चाहते हैं, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास वो क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। बोलो निश्चय, निश्चय। यानी आपको निश्चय हो गया, आपको ये पक्का हो गया, आपको ये पक्का हो गया कि ये मुझे मिल गया, ये मैंने देख लिया है। आत्मा में हम जब देख लेंगे तो शरीर की आंखों से भी देख लेंगे। हालेलुया। हम आत्मा में देखना शुरू करें, हम विश्वास में देखना शुरू करें कि परमेश्वर कर चुका है। हालेलुया। जो दिख रहा है कभी ना बोले। हालेलुया। जो दिख रहा है ऐसा कुछ आपको दिख रहा है जो सही नहीं है, कभी भी उसे अपने मुंह से हमको नहीं बोलना है। हमें वो बोलना है जो हम चाहते हैं कि हो जाए। हालेलुया। जो हम चाहते हैं कि हो जाए, और जब हम विश्वास के साथ बोलना शुरू करेंगे तो वो हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर का नियम और संसार का नियम अलग अलग है। संसार के लोग कहते हैं पहले हमारे जीवन में कुछ हो जाए तो हम विश्वास कर लेंगे, लेकिन ये परमेश्वर का नियम नहीं है। परमेश्वर का नियम है पहले तुम विश्वास करो तो कुछ नहीं, बहुत कुछ कर दूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुझे अपना विश्वास दिखाओ, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाना है, पहले अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाना है, तब हम इन अबेंडेंस को, इन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। सोशली एक और देख लेंगे, नीति वचन की पुस्तक में ही उसका 3रा अध्याय और उसके 3 और 4 पद के अंदर लिखा हुआ है, कृपा हाँ। और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। हाँ, तो तू परमेश्वर तो और मनुष्य बोलेंगे तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। देखो यहां पर पाएगा के ऊपर फिर से स्टार लगा हुआ है, उसका देखो नीचे आप जाओ, वहां पर मूल में 4 नंबर के ऊपर लूका 2:52 यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में डील डॉल में बड़ा हुआ है ना। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52 पद। ऐसे ही पढ़ते हैं बाइबल को, उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि वो बात जो यहां लिखी है वो और कहां लिखी है, क्योंकि एक जगह से पढ़कर हमको पूरा समझ में नहीं आएगा, वही बात दूसरी जगह भी लिखी हुई है, और वो बात और कहां कहां पर लिखी है ये बाइबल में नीचे दिया होता है, अर्थ भी दिया होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी दिया होता है। यहां पर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट एक नए नियम का दिया हुआ है। लूका 2 अध्याय का 52 पद क्या लिखा है?
और यीशु बुद्धि और डील डॉल में, हाँ, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में, और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। यानी हम ना केवल स्पिरिचुअली ब्लेस्ड होंगे, मेंटली ब्लेस्ड होंगे, फिजिकली ब्लेस्ड होंगे, फाइनेंशियली ब्लेस्ड होंगे, बल्कि हम सोशली भी ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। लोग आपसे पूछेंगे तुम इतने आनंदित कैसे रहते हो, तुम्हारा चेहरा इतना कैसे चमकता रहता है, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहां से आती है, तुमने इतने गाने कैसे लिख लिए, तुम इतनी दूर दूर कैसे चले जाते हो। हालेलुया। लोग आपसे पूछेंगे, हालेलुया। लोग आपसे पूछेंगे कि आपके बच्चे इतने आशीषित क्यों हैं, आपका परिवार इतना आशीषित क्यों है। हालेलुया। और क्या है उसका कारण? नृतक और गवैये सभी इस बात को कहते हैं, हमारे सभी सोते उसमें पाए जाते हैं। यीशु मसीह है हमारी आशीष का स्रोत। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में हमें हर प्रकार की आशीष दी जा चुकी है। हमें केवल विश्वास के साथ उसको बोलना है, उसका अंगीकार करना है। और जब विश्वास करेंगे और बोलेंगे, विश्वास करेंगे और बोलेंगे, उन चीजों को हम अपने सामने होते हुए देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है, बोलना है और उस विश्वास में बने रहना है। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है हम विश्वास कर लेते हैं और बोल देते हैं, प्रभु ने कर दिया, उसका जीवन बदल गया, ये आशीष मिल गई, ये हो गया, हमने बोल दिया, कई बार विश्वास कर लिया, अंगीकार कर लिया, लेकिन कई बार हम उस अंगीकार में बने नहीं रहते। वचन में लिखा है अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जो अंगीकार तूने विश्वास के साथ किया है, उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। चाहे परिस्थितियां कैसी विपरीत लग रही हैं, अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वायदे के देश में लेके जाऊंगा, अगर सामने लाल समुंदर नजर आ रहा है, डर मत, अपनी लाठी को थामे रहे, अपने अंगीकार को थामे रहे, अपने विश्वास को थामे रहे, क्योंकि जो तुझे निकाल कर लाया है वो तुझे पहुंचाएगा भी, क्योंकि वो केवल आदि नहीं, वो अंत भी है, वो अल्फा नहीं, वो ओमेगा भी है। जिसने शुरू किया है वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर उसकी महिमा कर, जोर से ताली बजाकर उसकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अपने अंगीकार को, आपके साथ वाले को बोलो, अपने अंगीकार को ऐसे बोलो, मुट्ठी बना के दृढ़ता से थामे रहे। जो कुछ तू विश्वास करता है और अंगीकार करता है, उसको थामे रहे, उस विश्वास में बना रहे, उस अंगीकार को करता रहे, आगे बढ़ता रहे। हालेलुया। जीत तुम्हारी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आशीषें तुम्हारी है। हालेलुया। छुटकारे तुम्हारे हैं, गवाहियां तुम्हारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए ये सब कुछ पूरा कर, हमें विश्वास करना है और वचन के ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर विश्वास आ रहा है। अब इस विश्वास का हम अंगीकार कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे बुलवाता हूं प्रचार में कि आप बोलें, अंगीकार करें। हालेलुया। और ये अंगीकार सिर्फ इस कलीसिया तक, इस भवन के अंदर तक सीमित ना रहे। जब आप इस दरवाजे से बाहर निकले और अपने घर की ओर बढ़े, उस विश्वास को अपने हृदय में थामे रहे, उस अंगीकार को अपने मुंह के अंदर करते रहे। हालेलुया। और उन बातों को हम यीशु मसीह के नाम से पूरा होते हुए देख चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देख चुके हैं, वो हो चुका है। हालेलुया। हम अपने अंगीकार को ना बदलें, अपने विश्वास में बने रहें। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्राप्त करेगा। हालेलुया। बोलो मेरे लिए है ये। हालेलुया। मेरे लिए है। बोलो मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, अपने टीचर्स का, प्रिंसिपल का, क्लासमेट्स का फेवर प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चे जहां नौकरी करेंगे वो फेवर उनको मिलेगा। फेवर मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, ये वचन मेरे लिए है। मैं इसको
विश्वास करता हूँ और अंगीकार करता हूँ। हालेलुया, अंगीकार करता हूँ। हालेलुया, अंगीकार करता हूँ। हालेलुया। हम लोग जब भी रात को प्रार्थना करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, नहेमिया और एजरा को उनके स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स का फेवर मिले। हालेलुया। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, हमें इस तरह से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू परमेश्वर मेरा भी और मनुष्य का भी फेवर तुझको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े प्रभावी लोगों का फेवर आपके लिए है, मैं बोल रहा हूं, आप बड़े बड़े लोग। हालेलुया। मेरे पास फोन आया था, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के हाउस से फोन आया था मेरे पास कि हमको जॉनी लीवर पास्टर की मीटिंग करानी है, आप हमारी उनसे बात करा दीजिए। हालेलुया। मैंने कहा ये बड़े बड़े फेवर आपके लिए हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो फुटबॉल ग्राउंड आपके लिए है। हालेलुया। वो क्रिकेट ग्राउंड आपके लिए कि आप स्टेज पे जाएं और प्रचार करें। हालेलुया। और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमें बड़े विश्वास को रखना है। हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो, विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, बड़े विश्वास को रखो। कई बार हम सोचते हैं कि बस इतना हो जाए काफी है। हाँ, मैं हमेशा वो एग्जाम्पल देता था कि वो एक के पास बहुत सारी मछलियां हैं, तो वो पूछ रहा है तुझे कितनी मछली चाहिए, टोकरी भरी हुई है, तो कह रहा है कि बस 2 दे दो, एक लंच के लिए दे दो और एक डिनर के लिए दे दो। तो ठीक है, मैं 2 तो दे दूंगा भैया, दूसरे के बारे में तो सोच ज्यादा होंगी तो दूसरे को भी दे पाएगा। आज लोगों की सोच ऐसी है, बस प्रभु 2 वक्त की रोटी, बस कट जाए किसी तरह से जिंदगी। हाँ, वे एक मछली दिन के लिए और एक मछली रात। नहीं, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं देना चाहता। उसने पतरस को ऐसे नहीं दिया। आप पढ़ के देखो लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय। जब पतरस ने जाल डाला, वहीं जाल डाला जहां वो पूरी रात डाल रहा था, लेकिन जब प्रभु ने कहा दाईं ओर डाल, जब उसने वहां पर जाल डाला और जाल को खींचा, लिखा है जाल में इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने पर था, भर गई मछलियां ही मछलियां। उनकी नाव भी भर गई। उन्होंने दूसरे साथियों को आवाज दी, उनकी नाव भी भर गई। हालेलुया। अगर वो 2 मांगता तो दूसरी नाव को कभी आशीष नहीं मिल पाती। ये समझने वाली बात है। उसके साथियों को भी आशीष मिली क्योंकि उसको भरपूरी मिली। जब हमारी जिंदगी में भरपूरी आएगी, आपको पता है, जब एक बाल्टी नलके के नीचे रखी होती है और वो पूरी भर जाती है। आजकल पानी की दिक्कत चल रही थी थोड़े दिनों से, तो जब बाल्टी को हमने नलके के नीचे रखा, वो बाल्टी जब तक पूरी भरेगी नहीं, कभी भी आप उसमें से निकाल के दूसरी खाली बाल्टी में नहीं डाल सकते। पहले उसको भरना है, वो ही नहीं भरेगी तो दूसरी को कैसे भर पाएगी। हालेलुया। पहले हमें जलना है। अगर हम ही बुझे हुए हैं तो दूसरे बुझे हुओं को कैसे जलाएंगे। अगर हम ही खाली हैं तो दूसरों को कैसे भरेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें भरपूरी देना चाहता है। क्यों? ताकि तुम भर जाओ और उस भरपूरी के द्वारा, जैसे दाऊद कहता है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा और जब वो कटोरा उमड़ेगा, जब वो छलकेगा, तो वो मंदिर से बहता सोता, जो यहेजकेल 47 अध्याय में लिखा है, वो बहता हुआ सोता जहां जहां जाएगा वहां मृत प्राणी भी जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। अंधे देखेंगे और गूंगे बोलेंगे और बहरे सुनेंगे और लंगड़े चलेंगे और मुर्दे जीवित होंगे। हालेलुया। वो सामर्थ, उमड़ती हुई सामर्थ होनी चाहिए ताकि वो दूसरों तक पहुंचे। हालेलुया। वो भरपूर होनी चाहिए। अगर हमारे पास ही इतनी आशीष नहीं, हम दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे। जब हमारे पास होगा तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। अगर हमारे पास ही नहीं है तो हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे। हालेलुया। अगर 1 लाख रुपए हमारी सैलरी है तो हम 10,000 रुपए दसवांश देते हैं। 10,000 रुपए सैलरी है तो 1,000 रुपए दसवांश देते हैं। हमारे पास कम है तो हम कम देते हैं, ज्यादा है तो ज्यादा देते हैं। इसलिए प्रभु हमें भरपूरी के साथ देना चाहता है ताकि हम भी प्रभु के राज्य में भरपूरी के साथ बो सके और भरपूरी के साथ प्रभु का राज्य फैल सके। हालेलुया। इसलिए छोटे विश्वास को मत रखो। मैं निवेदन करता हूं आपसे, बड़े विश्वास को रखो। हालेलुया। बड़े विश्वास को रखो। हालेलुया। लूका 17 अध्याय के 5 पद में लिखा है, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और प्रेरितों ने आकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को। प्रभु ने उन्हें राई के दाने का उदाहरण दिया, लेकिन राई का दाना
मस्टर्ड सीड होता तो बहुत छोटा है, लेकिन जब बोया जाता है तो बढ़ता है और बढ़ते 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 एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है कि पक्षी आकर उसके ऊपर घोंसला बनाते हैं, बसेरा करते हैं। प्रभु का मतलब ये नहीं है कि इतना सा विश्वास रखो, प्रभु का मतलब है बढ़ने वाला विश्वास रखो। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर हमको सोशली भी ब्लेस करना चाहता है, हमको एक अच्छा नाम देना चाहता है, हमको एक अच्छी पोजीशन देना चाहता है, हमको एक अच्छी जगह पर परमेश्वर रखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर हमारा फ्लैट है, HIG जो हमारा फ्लैट है शालीमार गार्डन में, वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अच्छी अच्छी जॉब करने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन उसके अंदर हैं। लेकिन जब बात आई कि उस बिल्डिंग का प्रधान किसको बनाया जाए, तो उन्होंने मुझे बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको कह रहा हूं, फेवर आपके लिए है। हालेलुया, फेवर किसी और के लिए नहीं, वो परमेश्वर के लोगों के लिए है। हालेलुया, आप जहां खड़े होंगे वहां अपने आप जो है वो काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक फेवर जब आपकी लाइफ पे होगा ना, ऑटोमेटिकली काम होगा, ऑटोमेटिकली। हालेलुया, ऑटोमेटिकली। मैंने कितनी बार इस बात को देखा है, जब मैं एयरपोर्ट के ऊपर जाता हूं, एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ होती है, हमेशा कोई ना कोई मेरे पास आता है, कहता है सर आप इधर आ जाओ आगे वाली लाइन में। वो मुझको VIP लाइन में ले जाते हैं आगे, वहां मुझे फटाफट बोर्डिंग पास मिल जाता है। मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाता हूं, वहां पर फटाफट मेरा काम हो जाता है, वो खुद ही ट्रे लेके आ जाता है। कितनी बार मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, और मैं सोचता हूं प्रभु ये कैसे हो रहा है। अभी जब मेरी फ्लाइट थी, मेरे 60 फ्लाइटें पूरी हो गई, मैं 60 बार फ्लाइट में बैठ गया। तो अभी जो मेरी फ्लाइट थी, जब मैं गया अभी, तो वहां पर मेरे पास बहुत कम टाइम था, बहुत कम टाइम था। और फ्लाइट का टाइम मैंने सोचा शायद फ्लाइट थोड़ी बहुत लेट हो जाएगी, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, लेट नहीं हुई और मैं फटाफट गया और बहुत कम टाइम था। पहली बार ऐसा हुआ कि जो गेट से, जहां से आपकी बोर्डिंग होती है, आपको बोर्डिंग पास लेना होता है, सिक्योरिटी चेक होता है, आप क्लियर करके अंदर जाते हो, आपका लगेज चला जाता है, फिर आप जब गेट के पास जाते हो, जिस गेट से आपकी फ्लाइट जानी होती है, वो गेट के ऊपर जब मैं पहुंचा तो ऑलरेडी लाइन लगी हुई थी, बस अनाउंसमेंट होना बाकी था। वो मेरा नाम बोलने वाले थे कि इस नाम का व्यक्ति जो भी है वो जल्दी से आ जाए, फ्लाइट जो है वो जाने वाली है। इतना मैं इतना टाइम जो है वो रह गया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर था। वो सारी फ्लाइट मेरे लिए रुकी हुई थी, पूरी फ्लाइट भर गई थी, मैं ही बचा था, और उन्होंने मेरे लिए फ्लाइट को रोक के रखा हुआ था। हालेलुया, क्योंकि मैं सेवा के लिए जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का फेवर आपके लिए, मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर का फेवर हमारे लिए है। तो मैंने आपको 5 बातें बताई, स्पिरिचुअली, बोलिए स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली। क्या करना चाहता है परमेश्वर हमको? बहुत आयत देना चाहता है, भरपूरी देना चाहता है। अब आखिरी इस बात को समझ लेंगे, ये 5 बातें हमने समझ ली हैं। अब ये बहुत आयत हमारे जीवन में कैसे आएगी, इस एक बात को बताकर उसके बाद हम प्रभु की मेज में जो है वो शामिल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। मैंने आपको कहा ना, दृढ़ता से थामे रहे अपने विश्वास को, अपने अंगीकार को। तो हमको जो है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें ये सारी आशीषें दी गई हैं, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। ये सीक्रेट है। जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो इन सारी आशीषों को, सब प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में, परिवार में, घर में हम क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह में बने रहना है। बोलिए मुझे यीशु मसीह में बने रहना है, मुझे यीशु मसीह में बने रहना है, यीशु मसीह में बने रहना है। हालेलुया। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो,
जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना, कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना, कोई भी मलाल हो। बोलिए जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद। कायम रहूं मैं, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो, जलाल हो, जलाल। हालेलुया। जलाल हो। मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, ओ मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना, कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना, कोई भी। बोलो जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद। यहां लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यीशु मसीह में हो और फल लेकर नहीं आ रहे तो आपका एंड क्या होगा? अगर मैं यीशु मसीह में हूं और नहीं फल लेके आ रहा तो मेरा एंड क्या होगा? यहां लिखा है जो डाली मुझ में है। अब बताओ कौन कौन सी डाली यीशु मसीह में? अपना हाथ उठा के दिखाओ। आधी डाली है तो एक हाथ, पूरी डाली है तो दोनों हाथ। हालेलुया। तो यहां क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। दिस इज वेरी सीरियस। नोट्स नहीं बनाते, गाना गा के वीडियो नहीं भेजते, प्रचार करके वीडियो नहीं भेजते, फल नहीं लेके आते जो लोग, हाँ, कामों को नहीं करते, संडे को चर्च नहीं आते, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार आते हैं, उन लोगों के लिए देखिए लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे क्या करता है? परमेश्वर काट डालता है। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह क्या करता है? छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तो आपको कटने वाला बनना है या छटने वाला बनना है? बोलिए ना, कटने वाला या छटने वाला? हाँ, छटने वाला हमको बनना है। सुधरना है हमको सुधरना है, अपने आप को जांचना है और सही लाइन पे अपने आप को लेके आना है, सही ट्रैक पे लेके आना है। गलत ट्रैक पे होगे तो गलत जगह पे पहुंच जाओगे, सही ट्रैक पे होगे तो सही जगह पे पहुंच जाओगे। इसलिए अपने आप को सही ट्रैक के ऊपर रखना है। रॉन्ग ट्रैक वाली गाड़ी कभी राइट प्लेस पे नहीं पहुंचती है। हालेलुया। राइट ट्रैक वाली गाड़ी ही राइट प्लेस पे पहुंचती है। आमीन, हालेलुया। और जितना लेट करना चाहो उतना लेट भी अपने आप को आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज का दिन हमारे लिए उद्धार का दिन हो। यहां पर लिखा है, आगे लिखा है 3 पद में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा क्या हो? शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो। दिस इज द सीक्रेट। अगर हम फल लेकर आना चाहते हैं, एक डाली अगर फल लेकर आना चाहती है तो दाखलता के साथ उसको जुड़े रहना है। हालेलुया। दाखलता के साथ उसको बने रहना, अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में गंभीर होना है। क्या लिखा है यहां पर? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती।
वैसे तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो, यीशु मसीह कहता है कि तुम फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। कितना फल फलता है? बहुत फल। बोलिए बहुत फल। यानी जो परमेश्वर में बना है, उसके कामों में बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए लिखा है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत से लोग कहते हैं ना, मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो। कितने लोग कहते हैं मेरे जीवन से प्रभु की महिमा हो? आमीन। यदि हम कहते हैं हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, चाहते हैं अगर हम, तो कैसे होगी? यहां पर लिखा है, वचन क्या कहता है? यहां लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। जब हम फल लेके आएंगे अपने परमेश्वर के लिए, आत्माओं को जीतेंगे। हालेलुया। अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में गंभीर होंगे, सुसमाचार सुनाने के बारे में गंभीर होंगे, सीखने के बारे में, सिखाने के बारे में, आराधना के बारे में, चर्च के बारे में, संगति के बारे में, प्रभु भोज के बारे में। जब हम सीरियस होंगे, फल लेकर आएंगे, तो इसके द्वारा क्या होगा? हमारे पिता की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु ने तो हमसे प्रेम किया, अब उस प्रेम में हमको बने रहना है। यह हमारी ड्यूटी है। प्रभु हमसे प्यार करता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरे प्रेम में बने रहो। आपके साथ वाले को बोलो, मसीह के प्रेम में बने रहो। मसीह के प्रेम में बने रहो। मसीह के प्रेम में बने रहो। हालेलुया। और मसीह के प्रेम में हम कैसे बने रहते हैं? यहां पर लिखा है उसके आगे 10 पद में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यह वचन कह रहा है। हालेलुया। मसीह के प्रेम में हम कैसे बने रहेंगे? यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। तो उसके प्रेम में हम बने रहेंगे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को माना और वो पिता के प्रेम में बना रहा, ऐसे प्रभु चाहता है मैंने भी तुमसे प्रेम किया। यीशु मसीह कहता है अब मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। और मेरे प्रेम में तुम कैसे बने रहोगे? जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। तो जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे। और जब हम उस दाखलता के साथ जुड़े रहेंगे, एक डाली जैसे उस दाखलता के साथ जुड़ी रहती है, तो क्या होगा? वो बहुत फल लेकर आएगी। हालेलुया। और उसके द्वारा हमारे पिता की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके द्वारा हमारे पिता की महिमा होगी। तो बने रहने के लिए उससे प्यार करना जरूरी है। सुनना मेरे आखिरी शब्दों को, इस संदेश के आखिरी शब्दों को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? जानना है। जब हम प्रभु को जानेंगे तब हम उससे प्यार करेंगे। जब हम उससे प्यार करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उसके प्रेम में बने रहेंगे। और उसके प्रेम में बने रहेंगे तो क्या होगा? बहुत सा फल लेकर। और जब बहुत सा फल लेकर आएंगे तो क्या होगा? हमारे पिता की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया। पिता की महिमा कैसे होगी? पिता की महिमा कैसे होगी? जब हम बहुत सा फल लेकर, बहुत सा फल कब लेकर आएंगे? जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। और उसके प्रेम में बने रहने का मतलब क्या? उसकी आज्ञाओं को, और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें क्या करना है? उसको जानना है। जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अधिक से अधिक वचन को मनन करना है, वचन को सीखना है, वचन को पढ़ना है, और ना केवल इसका सुनने वाला बनना है बल्कि इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत भी करना है। और इस बारे में बहुत गंभीर होना है। इसको मजाक में नहीं लेना कि जो डाली सूख जाती है,
और आग में डाल दी जाती है। बहुत सारे लोग नर्क को बहुत मजाक में लेते हैं। नर्क के बारे में जब आप वचन में पढ़ोगे तो लिखा है वहां क्या क्या है, क्या क्या है वहां, रोना। और वो रोना के लिए जो ग्रीक भाषा में शब्द जो यीशु मसीह ने बोला ना, जो शब्द यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया, वो रोना ऐसा रोना नहीं है कि कोई सिसकी लेके रो रहा है, धीरे धीरे रो रहा है। वो रोना है चिल्ला चिल्ला के, करहाते करहाते रोना। हालेलुया। आग में जलते हुए जैसे कोई व्यक्ति रोता है, करहाते करहाते रोना। हमारे एजरा का ये यहां से जल गया था। वो बच्चा इतना रोया, इतना रोया, मेरी मम्मी का थोड़ा सा उंगली जल गई। आपने कभी अनुभव किया होगा, है ना। कल मैं भी वो सीड्स को फ्राई कर रहा था तो मेरी भी उंगली थोड़ी सी यहां से जल गई थी, गरम गरम कढ़ाई से। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि नर्क को हमें कभी भी ना मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आमीन। यीशु मसीह ने इससे ज्यादा कि स्वर्ग के बारे में प्रचार किया। यीशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नर्क के बारे में प्रचार किया। आप पढ़ के देखो, गूगल पे सर्च करके देखो कि यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में कितना बताया और नर्क के बारे में कितना बताया। आपको पता लगेगा यीशु मसीह ने नर्क के बारे में ज्यादा प्रचार किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके हाथों की बनाई हुई रचना क्या हो, नाश। हालेलुया। और नर्क के अंदर रोना यानी करहाना, दर्द से चिल्लाना, रोना और दांतों का पीसना कैसा होता है? दांतों का पीसना, इतना दर्द, ऐसे इतना दर्द आपको हो रहा होगा कि आप दांत पीस रहे होगे, ऐसे करके इतना दर्द आप सहन नहीं कर पाओगे उसको। और ये 1 सेकंड या 10 सेकंड के लिए नहीं है। जो बच्चे आंख खोल रहे थे ना, रिबेका और एंजल आराधना में हंसी मजाक कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे आराधना में, इतने बड़े होने के बाद भी इनको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि नर्क की आग कितनी भयानक है। हालेलुया। और ये बहुत बहुत ही गंभीर बात है, हमको इस बात को सीरियस लेना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं कलीसिया का पास्टर हूं, परमेश्वर कल को मुझसे इस बात को पूछेगा, तूने उस बच्चे को क्यों नहीं उस समय डांटा जब तुझे डांटना चाहिए था। हालेलुया। तूने उस समय उसकी गलती उसको क्यों नहीं बताई जब तुझे बतानी चाहिए थी। इसलिए मैं आपको कहता हूं अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में गंभीर हो। हालेलुया। क्योंकि अगर हम फल लेकर नहीं आएंगे तो कभी भी पिता की महिमा नहीं होगी। और वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो लिखा है ना कि वो दुल्हन जो मेमने के भोज के लिए तैयार हो रही है, वो वस्त्र क्या है? वो वस्त्र क्या है? वो धर्म के काम है। काम है, हमें काम करना है। हम अच्छे कामों को करने के द्वारा नहीं बचाए गए, लेकिन हम अच्छे कामों को करने के लिए बचाए गए। हालेलुया। अब हमें बड़े बड़े कामों को करना है। यीशु मसीह ने कहा तुम वो काम जो मैंने किया तुम करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करो। जो विश्वास करता है वो करेगा। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा काम। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को सीरियसली लेना है कि नर्क कोई मजाक नहीं है। मैं दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, दोस्त लोग बैठे हुए, तो उसने कहा तू कहां जाएगा? उसने कहा मैं नरक में जाना चाहता हूं। उसने कहा क्यों, तू नरक में क्यों जाना चाहता है? उसने कहा नहीं, मेरे सारे दोस्त तो वहीं जा रहे हैं इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूं। तो आज लोग इसको ऐसे मजाक में लेते हैं कि नहीं, मेरे सारे दोस्त तो नरक में जा रहे हैं तो मैं भी नरक में ही जाऊंगा उनके साथ रहने के लिए। लेकिन वहां कोई एक दूसरे के साथ रहेगा नहीं, एक दूसरे को तड़पते हुए ही देखेगा। बस एक दूसरे को तड़पते हुए ही देखेगा, मजे नहीं करेगा उसके साथ, हंसी मजाक नहीं करेगा, तड़पते हुए देखेगा। और कैसी कैसी पनिशमेंट है नर्क के बारे में कभी मैं प्रचार करूंगा कलीसिया में, आपको बताऊंगा नर्क के 12 फाटक। आपको पता लगेगा कि नर्क के अंदर कैसी कैसी पनिशमेंट है, तलवार से काटने की, तेल में डालने की, कीड़ों से कीड़े खाने की, कैसी कैसी सजा नर्क के अंदर, लेवल से लेवल्स, कैसी कैसी पनिशमेंट्स अधोलोक के अंदर है, कैसी कैसी हेडिस के अंदर, कैसी कैसी उस अथाह कुंड में, और कैसे कैसे उस नरक के अंदर सजा है। तो हमें इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु ने कहा जो फल नहीं लेकर आएगी डाली वो काट दी जाएगी, वो सूख जाएगी और उस आग में जलने के लिए डाल दी जाएगी। हालेलुया। जो सेवक उसने एक तोड़ा गाड़ के रख दिया, प्रभु आया, उसने कहा मुझे पता था
तू जो है न्याय परमेश्वर है, मैं डर गया, मैंने देख तेरा ये तेरा है, तेरे को दे रहा हूं वापस। प्रभु ने क्या कहा, निकाल दो इसे, उस आग में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। अगर वो फल नहीं लेके आया, उसने तोड़े से तोड़ा नहीं कमाया। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है, आज हमें इसका इस्तेमाल करना। आज प्रभु ने हमें कुछ कामों को दिया है, कुछ जिम्मेदारियों को दिया है, कुछ बातों को हमें एसटीएम मिनिस्ट्रीज में दिया गया है, हफ्ते में करने के कामों को दिया गया है, रोज करने के कामों को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के द्वारा आप फल लेकर आओगे, और अगर आप फल लेकर नहीं आओगे, कभी भी पिता की महिमा नहीं हो पाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको समझाया है कि आपकी नौकरी, आपके काम, आपका परिवार, ये सारी चीजें आपको देखनी है, मुझे देखनी है। मैं भी देखता हूं, मैं भी अपने बच्चों को नहलाता हूं, मैं भी उन्हें स्कूल लेके जाता हूं, मैं भी उनको स्कूल से लेके आता हूं, मैं भी उन्हें खाना खिलाता हूं, मैं भी अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके गया था, मैं भी सारे कामों को करता हूं, सारी चीजों को करता हूं, सब कुछ देखता हूं। लेकिन परमेश्वर के काम को हमें सबसे ऊपर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी अपनी सेहत का ध्यान रखता हूं, मैं भी दौड़ लगाने जाता हूं, मैं भी अच्छा खाता हूं, अच्छा पहनता हूं। मुझे सब चीजों को बैलेंस करना है, मुझे सब चीजों को देखना है, परमेश्वर से बुद्धि को लेना है, हमें सही डिसाइड करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें निर्णय देखिए हमारा है। अगर अब जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे ना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं कर पाए। हाँ, पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए मौजूद है, लेकिन उसकी सहायता को हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करेंगे, तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। चाहे नया गीत लिखना हो, चाहे प्रार्थना करनी हो, सुसमाचार सुनाना हो, चाहे कोई भी कार्य करना हो, परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। हम कर पाएंगे, हम फल लेकर आएंगे, हम फल लाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम फल लाने के लिए चुने गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंजीर का फल देखा था मैंने मणिपुर के अंदर, मणिपुर जहां मैं गया था, इम्फाल। अंजीर का पेड़ से जो फल गिरा, गिरते के साथ ही 2 सेकंड हुए थे सिर्फ, जैसे उठाकर तोड़ा, उसके अंदर कीड़े ही कीड़े। ऊपर से पेड़ से तोड़ा, बिल्कुल खाने में मीठा, पका हुआ। हम उससे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। उससे हमको जुड़े रहना है, उसकी महिमा करनी है, उसके लिए फल लेकर आना है। नर्क को, उस आग को कभी भी मजाक में नहीं लेना है, सीरियस होना है। परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा है, हमें अपने आप को तैयार करना है। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रभु